निर्वाचन 2024 लोकसभा क्षेत्र संख्या 25 खगड़िया का जो वोटिंग होना है वो 7 मई मतलब कल निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित है और इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है। आज P-1 दिवस है, पोलिंग के एक दिन पहले का जो डे होता है और इसमें मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1865 बूथ हैं हमारे, जिसमें कि 6 विधानसभा सम्मिलित हैं। 4 खगड़िया जिले के हैं, एक सिमरी बख्तियारपुर सहरसा और एक है हसनपुर समस्तीपुर का। इस तरीके से कुल 1865 बूथों पर वोटिंग कल होगी। खगड़िया जिला अंतर्गत जो 4 विधानसभा हैं वहाँ पे वोटिंग 7 से 6 होनी है और इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर में कुछ बूथ ऐसे हैं जिसकी 7 से 4 होनी है, कुछ ही बूथ ऐसे हैं और जो शेष वहाँ के 299 बूथ हैं उस पर 7 से 6 ही होगा पोलिंग। हसनपुर का कुल समय 7 से 6 ही है, जैसा कि आप सभी लोग को पहले से भी ज्ञात है। इसके अलावा हमारे जो भी EVMs हैं वो सभी डिस्पैच कर दिए गए हैं बाजार समिति से। आप लोगों ने शायद जाके देखा भी हो आज वहाँ पे, और अब 1.5 से 2 घंटे में मुझे लगता है कि सारे EVM हमारी पोलिंग पार्टीज़ वगैरह सभी बूथों पे पहुँच भी जाएंगी। और इसी तरीके से सिमरी बख्तियारपुर और हसनपुर का जो EVM है उन्हीं ज़िलों में रखे गए हैं और वहीं से डिस्पैच हो रहे हैं, वो अपने संबंधित बूथ पे पहुँच जाएंगे। और कल पोलिंग के बाद ये 6 विधानसभा के EVM हमारे बाजार समिति में आके स्टोर हो जाएंगे और 4 जून को काउंटिंग बाजार समिति में की जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित है। तो 4 जून 2024 को काउंटिंग बाजार समिति में होगी। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ व्यवस्थाएं जो हम लोगों ने बूथ पे कर रखी हैं। हीट वेव का एक अलर्ट अभी कई दिनों से जारी हो रहा है, जिसके चक्कर में वोटर टर्नआउट काफ़ी नीचे जा रहा है। तो उसके चलते हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे 246 बूथ ऐसे हैं हमारे खगड़िया ज़िले में जहाँ पे कि पर्याप्त बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। तो ऐसे जगहों पे हम लोगों ने टेंट की व्यवस्था कर रखी है। हालांकि मौसम ये जो फोरकास्ट है अभी कल से देखेंगे, आप सब देख रहे होंगे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि और भी बूथों पे जहाँ पे लगता है कि टर्नआउट हीट वेव की चक्कर में ख़राब हो सकता है, तो वहाँ पे भी उम्मीद है कि बेटर होगा। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए कि यह 246 बूथ ऐसा है जहाँ पे कि एक्चुअली लोगों के बैठने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने अलग से पंडाल और शामियाना और बैठने की व्यवस्था अलग से कर रखी है। साथ ही साथ पानी की कुछ अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं हम लोगों ने वोटर्स के लिए। तो हम लोग ये दोनों चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से ये चीज़ प्रचार प्रसार हो कि ज़रूरी नहीं है कि 10 बजे के पहले और शाम को 4 बजे के बाद ही वोटर्स अपने घर से बाहर निकलें। मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है और हम लोगों ने ऐसे बूथों पे ध्यान भी रखा है जहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्था बैठने की या वेटिंग की नहीं होती है, वेटिंग हॉल या वेटिंग रूम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो 10 से 4 में भी आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि हमारे जिला अंतर्गत जो भी वोटर हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो वो 10 से 4 में अधिक से अधिक मात्रा में आएँ, जिससे कि शाम के समय हम लोग पे जो प्रेशर होता है बूथों पर वो भी ना रहे और टर्नआउट भी बढ़े। इसके अतिरिक्त कई कंप्लेंट्स भी आती हैं पोल डे पे, तो उसके लिए हम लोगों ने 6 विधानसभा के लिए एक नंबर जारी किया हुआ है, जो हम आप सभी को प्रेस नोट के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं अभी प्रेस ब्रीफिंग के बाद। जैसे 148 अलौली है, 062 44 291 955 एक नंबर ये कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये कल से ही एक्टिव है, 5 तारीख से, आज 6 तारीख है, ये 7 को भी एक्टिव रहेगा और इसी के माध्यम से जितनी सूचनाएं संग्रहण होंगी सभी पोलिंग बूथ से वो कंट्रोल रूम में ही होंगी। इसके अलावा ये जो 6 नंबर हम दिए हैं इसकी हंट लाइन्स भी ढेर सारी है। तो इसी नंबर पे ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कंप्लेन करेगा तो दूसरा व्यक्ति बिजी जाएगा, इस पर कई हंट लाइन्स दी हुई हैं, तो ये बिजी भी नहीं जाएगा और आम जनता के लिए है। अगर उसको लगता है कि किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है, कोई कैंडिडेट या उसके एजेंट इस पर फ़ोन करना चाहें, या आम जनता या इनफैक्ट मीडिया भी कई बार अपने माध्यम से संज्ञान में लाती है कहीं कोई गड़बड़ी रहती है बूथों पर, तो इन नंबर के माध्यम से संज्ञान में लाया जा सकता है। जिला स्थित कंट्रोल रूम का पार्ट है ये,
और हम लोग विधिवत कंप्लेंट्स को रजिस्टर करेंगे। इसके अतिरिक्त कल संभावना है कि रात के 9 बजे या 10 बजे तक 7 तारीख को ही पोलिंग होकर हमारे ईवीएम्स यहाँ वापस आ जाएंगे और इसका स्टोरेज जो होगा, स्ट्रॉन्ग रूम हम लोग जिसको बोलते हैं, वो बाजार समिति ही रहेगा। और सील होने के बाद 8 तारीख को स्क्रूटनी होती है, जो कि 11 बजे बाजार समिति में प्रशासनिक भवन में रखी गई है और स्क्रूटनी होने के पश्चात ये प्रक्रिया समाप्त मानी जाती है। इसके बाद सीधा काउंटिंग होगी 4 जून को। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो पासेज मिले हैं उसमें वो कहाँ तक जा सकते हैं, बूथ के अंदर जा सकते हैं या परिसर में ही जा सकते हैं, या कहाँ उनका मतलब एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो इसमें आप लोग जो बूथों के जो परिसर होता है, जैसे एक स्कूल है उसका एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर आप जा सकते हैं। प्रिसाइडिंग अफसर P1 P2 जहाँ बैठे वहाँ तक जा सकते हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट को आप कवर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाए। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं ये बताना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप किसी का रिएक्शन ना लें, क्योंकि वो लोग अपने ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन आप कोई भी चीज़ में कवर करना चाहते हैं पब्लिक का रिएक्शन आप ले सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन वहाँ पे जो दंडाधिकारी मौजूद हैं या पोलिंग पर्सनल हैं, आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव प्रोसेस है और बहुत टाइम बाउंड है। इसमें आप लोग उनसे रिएक्शन लीजिएगा और गाइडलाइन में भी देखिएगा कि जो आपको अधिकार पत्र मिला है उसमें भी ये परहेज करने के लिए बोला गया है। तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि आप लोग परिसर के अंदर जाना चाहते हैं तो अलाउड नहीं होता है। तो लोग बोलते हैं कि अलाउड नहीं है, आप कैसे जा रहे हैं। आप अधिकार पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप उसको दिखा भी दीजिएगा वहाँ पर जो दंडाधिकारी होंगे, तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो ये एक हिदायत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है। सिमिलरली प्रिंट मीडिया भी जाके इस तरीके से कवरेज कर सकते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना है कि जहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट है वहाँ पे एंटर नहीं करें, जिससे कि कौन किसको वोट दे रहा है ये गोपनीय होता है, तो ये गोपनीयता भंग नहीं हो। इसके अलावा हम लोग स्वीप एक्टिविटी जो होती है लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें आपने देखा होगा कि 346 बूथ हमारे ऐसे हैं जिसका वोटर टर्नआउट 57% से कम रहा है। पिछले लोकसभा में एवरेज हम लोग का 57 था स्टेट में, 57% से कम 346 बूथ रहे हैं। तो उन सभी पे हम लोगों ने संध्या चौपाल लगाई है और उसके अलावा हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया है और इसका भी कई जगह फीडबैक आया भी है हम लोगों को। तो इसके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों और अपने घर तक अपने घर से निकलें और पहुँचें। एक बिंदु मैं और टच करना चाहता हूँ कि कई जगह से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कई बार पूछा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों से स्पेसिफिकली। लोग कहते हैं कि सर हमको पर्ची नहीं मिली या हमारे पास ईपिक कार्ड नहीं है, तो हम लोग क्या वोट करने नहीं जा पाएंगे क्या। तो कई बार क्या होता है कि जानबूझ के कुछ लोग इस तरह का प्रचार करना चाहते हैं या करते हैं कि देखिए पर्ची आपको नहीं मिली या ईपिक कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं कर पाइएगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्ची वैसे भी कोई आधार नहीं होता है कि आप उसको दिखा के वोट कर सकते हैं। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में नहीं आता है, मतलब उसको दिखा के आप सोचिएगा आप वोट करने नहीं। 12 तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ईपिक उनमें से एक है। इसके अलावा कोई अगर मनरेगा में मजदूरी कर रहा है तो उसका कार्ड बना होगा, उससे भी कर सकता है। कोई ऐसी महिला या पुरुष जो वृद्धजन है उनका पासबुक भी होगा। बहुत सा आपकी जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं, आप जान ही रहे हैं, पेंशन की स्कीम, उनका भी पासबुक होता है, उनका कार्ड होता है, उसको लेके जा सकते हैं वहाँ पे करने के लिए। बैंक का पासबुक है उसको लेके जा सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेंशनर है जो उनका एक पासबुक होता है उसको लेके जा सकते हैं। जैसे आप ही अपना बैंक का कोई पासबुक जिसमें फ़ोटो वगैरह होती है उसको ले जाते हैं, उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि जो एक भ्रांति फैलाई जाती है कि आपके पास ईपिक नहीं तो वोट नहीं कर पाइएगा, एकदम गलत है। उसको ध्यान में रखिए। जिसके पास जो भी आई कार्ड है, अब मान लीजिए कोई अपना क्या कहते हैं कि सेंट्रल कोई इंस्टीट्यूशन है उसका आई कार्ड है तो उसको भी ले जाके कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 12 तरह के होते हैं, उसकी भी सूची डिस्प्ले होती है पोलिंग बूथ पे। अगर ऐसा कोई भी कहता है कि आपको पीवीसी कार्ड ईपिक वाला जो मिला नहीं मिला तो आप वोट नहीं कर पाइएगा, एकदम गलत है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है आपको वोटर पर्ची नहीं मिली तो आप नहीं जा पाएंगे वोट, ये सुनने में आया है इस तरह का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल गलत है, बल्कि वो रहेगा तो भी वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति केवल वो पर्ची बट रही है, डोर टू डोर जा रही है, घर जा रही है, उसको लेके पहुँचेगा तो उसको नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, आपको पता है कि आपकी सीरियल नंबर पे है, लेकिन उसको आधार बना के आप वोट नहीं कर सकते। तो 12 तरह का डॉक्यूमेंट है, अमूमन
सबके पास कोई ना कोई रहता ही है। आपका राशन कार्ड है, ग्रे कार्ड जो होता है उसको लेके चले जाइए, आप उस पर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। तो मैं बस अंतिम बिंदु यही कहना चाह रहा था कि बहुत सा डॉक्यूमेंट अराजक तत्व क्या कार्रवाई हुई बताएंगे, वो एस पी साहब ब्रीफ करेंगे। कितने क्रिटिकल बूथ हैं, कितने आदर्श बूथ बनाए गए हैं? क्रिटिकल बूथ हमारे ज़िले में 547 हैं, और उस पर जो भी एहतियात बरतनी चाहिए हम लोग बरत रहे हैं, और इसके साथ उसको और डिटेल में आपको ब्रीफ करेंगे। आदर्श बूथ है हमारे यहाँ, आदर्श बूथ जो है हमारे यहाँ हर विधानसभा में एक है, और उसकी सूची हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से आपको दे देंगे। इसी तरीके से हर विधानसभा में एक PWD मैनेज्ड बूथ है, मतलब उसमें केवल दिव्यांगजन ही होंगे, चाहे पीठासीन हो, चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो। इसी तरीके से हर विधानसभा में एक ऑल वुमेन मैनेज्ड बूथ, केवल महिलाएं ही वहाँ पे प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 रहेंगी। इसी तरीके से एक यूथ वाला बूथ बनाया है हम लोगों ने, जिसमें कि हमारा 165 जन नायक कर्पूरी ठाकुर इंटर स्कूल खगड़िया, उसको हम लोगों ने यूथ मैनेज्ड बूथ, मतलब यहाँ पे जो हमारे प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 जो पोलिंग पार्टी होती है वो युवा वर्ग के होंगे, ये हम लोगों ने इसका बूथ तक दिव्यांग को ले जाने की कोई सुविधा भी है? बिल्कुल है। इसमें देखिए अपना एक सक्षम ऐप है, उसके माध्यम से देखिए उसमें कई सुविधाएं दी गई हैं। 12D वाला एक सुविधा दी गई थी जो घर पे भी होम वोटिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका समय निकल गया, उसमें 111 लोग वोट किए भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से। अभी कोई ऐसे व्यक्ति सक्षम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको आपके माध्यम से और प्रचार प्रसार मिलेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोगों ने अलग से भी उसको प्रचार प्रसार करवाया है। यहाँ पे जब बूथों में पहुँचेंगे, जो दिव्यांगजन है जिनको चलने में कोई दिक्कत है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे वॉलंटियर्स भी हर बूथ पे लगाए गए, जहाँ पे हमें पहले से पता है कि कहाँ पे दिव्यांगजन वोटर्स हैं हमारे, वो मार्क रहता है हमारे इलेक्ट्रल रोल में जो वोटर लिस्ट होती है, वहाँ व्हील चेयर हमारे सारे 738 लोकेशन पर रखे गए हैं, वॉलंटियर लगाया गया, वो आएंगे तो उनको पूरा असिस्टेंस वहाँ दी जाएगी। सर कई ऐसे बूथ हैं जहाँ की नदी पार करके वोटरों को जाना होगा, नदी पार करके, तो खास करके प्रशासन स्तर का कोई ऐसी तैयारी? 9 बूथ ऐसे हैं, और उसमें हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर्स को अच्छे से ब्रीफ कर रखा है कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, वो उस चीज़ का खासा ध्यान रखा गया। मॉडल बूथ कितना आवश्यक? आदर्श बूथ हमने बताया ना आपको, ये एक प्रति विधानसभा, जैसे अलौली में 137 है, खगड़िया में 153 है, जो आप पूछ रहे थे, DC राज साहब कोर्ट है वही रहता है, 86 है बिल्दौर में, 35 है भगवान उच्च विद्यालय जमालपुर, सूची अलग और